लाइब्रेरी की दीवार पर लगी घड़ी ने आधी रात का ऐलान किया। इसकी आवाज सुनसान हालों में गूंज रही थी। आखिरी चंद तलबा जल्दी से बाहर निकले, खामोशी और छाई हुई तारीकी से फरार के ख्वाहिशमंद थे। उनमें अहमद भी था। इसकी बागलें दरसी किताबों से भरी हुई थी। इसका जहना भी तहकीक मसावाता और तारीखों से गूंज रहा था। वह जम्बाई लिया, लंबे मुतालिया के बादत था उठ तारी हो रही थी। जैसे ही वह की मब्स के मैदान में दाखिला हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। हवा ठंडी हो गई थी और हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी, जो जाने पहचाने रास्तों को एक अजीब सी धुंध में ढांप रही थी। अहमद ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। उसके ख्यालात असगरमचाए की तरफ जा रहे थे, जो उसके अपार्टमेंट में उसका इंतजार कर रही थी। उसने कदीम बलूत के दरख्तों के झंड से एक शार्टिक लिया। उनकी गरहदार शाखें मुधम रोशन ये में कंकॉल की अंगलियों की तरह बाहर निकल रही थी। उसके पैरों के नीचे पतों की सरसराहट ही वाहद आवाज थी जिसने खामोशी को तोड़ा। हर कदमा से धुंध में डूबे हुए झंड के अंदर ले जा रहा था। उसने अपने कंधे पर नजर डाली। बेचैनी किया चांकल हर अस पर छा गई। वह साहसा सकूदोर नहीं कर सका। हास पर नजर रखी जा रही है। उसने खुद से कहा कि सिर्फ आस का वहम है जो देर से घंटे और खौफनाक माहौल की वजह से है। हे रबी, वो हमदर्द ने कर सका लिखना पत्नी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक चुभन महसूस कर सकता है। इसके बाजुओं के बाल आखिर पर खड़े हो गए और उसकी सांसें तेज हो गईं। वह झंड से आधा गुजर चुका था। उसने सुना कदमों की वाज़ेह आवाज, भारी और सोचे समझी इसे साए से दिख रही थी। अहमद सकते के आलम में जम गया। इसका दिल सीने में धड़क रहा था। उसने अपने कानों को दबा लिया, गौर से सुन रहा था। कदम रुक गए। उसने अपन यसान से रोक ले। खौफ ने इसका अगला घूंट दिया। एक लम्हे के लिए सिर्फ आस क्या पनीबे तरतीब सांसें और पतों की हल्की सी सरसराहट की आवाज थी। फिर इसने इसे दोबारा सुना, एक नरम, तकरीबन नाकाबिल समात आवाज, जैसे कोई नर मजमीन पर अपना वजन तब्दील कर रहा हो। यह करीब था, बेतकरीब। अहमद घूम कर मुड़ा। इसकी आंखें अंधेरे को देख रही थीं। अपने पीछा करने वाले क्या एक झलक पाने के लिए बेचैन थे। धुंध ने इसकी बिनाई पर चाले चलाएं, साए को खतरनाक शिकलों में बदल दिया। वो किसी को नहीं देख सकता था, लेकिन वह करीब ही किसी और की मौजूदगी को महसूस कर सकता था। इसकी निगाहें इस पर सचिदत से जमिया हुई थे। खां सकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। इसके अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। वो अपने फोन के लिए अपने बैग में टटोला। इसकी अंगलियां इतनी बेहतर है कान पर ही थे, कहूहा से मुश्किल से पकड़ सकता था। जैसे हया सुने से बाहर निकाला, इसका दिल डूब गया। बैटरी का आइकन मिनहुस अंदाज में झपकता है। मर्दा, यकीनन यह मर चुका था। इसने अपनी किस्मत को कोसा। इसका दिमाग दौड़ रहा था। वो हकीला था, नहता था और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने इसके लिए भागने का सोचा, लेकिन अंधेरे में ए होकर ठोकर खाने का ख्याल, इस बात का यकीन न होना का हंस के अंदर क्या छुपा हुआ है, उसे खौफ से भर दिया। वह फंस गया था, शिकारी की निगाहों में फंसा हुआ शिकार। उसने एक कदम पीछे हटाया। उसका हाथ गैर आरादी तौर पर अछूटे से चांदी के लाकट को पकड़ने के लिए ऊपर उठा, जवास ने अपनी गर्दन के गिर्द पहना हुआ था। उसकी दादी की तरफ से एक तहफा, हफाजत का तावीज। तो भैंस ने उसे देखा। धन से एक शख्सी भरते हुई। यह लंबा और हेबतनाक था। इसकी खाक धन में चमकर ही थी और चमकर ही थी। यहाँ गैर फितरी फजल के साथ हरकत करता था। आवाज के बगैर उसकी तरफ बढ़ रहा था। अहमद की सांसास के हल्क में फंस गई। वो कोई खासियत नहीं बना सका। सिर्फ एक इंसानी शक्ल का साए जवान अंधेरे में डूबा हुआ था। खौफ कुचा और असली इसके इर्गों में दौड़ रहा था। वो मुफलूज हो गया था, हरकत करने से कासिर, चीखने से कासिर। यह शख्सियत चंद फुट दूर रखी। इसकी मौजूदगी ताकत के एक ऐसे हाले को फैला रही थी, जवान के इर्द गिर्द की हवा
को ही खत्म करती दिखाई दे रही थी। दहशत ने अहमद कौन गलने के धमकी दी। फिर भयास के जहन की गहराइयों में कुछ ने इस पर जोर दिया कि वहां पर निजगह खड़ा रहे। उसने अपने कंधों को सीधा किया, एतमाद किया, एक ऐसी फिजा पेश करने की कोशिश करने सूसने के महसूस नहीं की। उसने लाकेट एक गिरदर्दा अपना हाथ हम जबूत कर लिया, उसके मानोसोजन से ताकत हासिल की। यह शख्सियत अपना सर झुका रही थी, मुझे अस्कांला कर रही हो। उसकी खामोशी सी भी खतरे से ज्यादा खौफनाक। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना हाथ हटाया। अहमद पीछे हट गया, बदतरीन के लिए खुद को तैयार कर रहा था। लेकिन हमले के बजाय शख्सियत की हथेली से एक नरम आसमानी रोशनी निकलती है, जो कलियर रंग को एक नरम दूसरी दुनिया के चमक में रोशन करती है। जैसे जैसे रोशनी तेज होती गई, धंधक घूमने लग गया और तहलील होने लगी, जिससे शख्सियत की असल शक्ल जाहिर हुई। यहाँ इंसान नहीं था, उसकी जल्द हमवारा और पहली थी, तकरीबन शिफाफ, जैसे बर्फ पर चांदनी। इसकी आंखें बड़ी और बादामी शक्ल की थीं, एक ऐसी जहानत से चमक रही थीं, जो कदीमा और अजनबी दोनों हेल कर रही थीं। इसने एक सादा बहता हुआ लिबास पहना हुआ था, जो सितारों के रोशनी से बना हुआ लगता था। इसकी हरकतें सियाला और खूबसूरत थीं। खौफ के साथ मिल जाने वाला खौफ का एहसास अहमद पर छा गया। ये कोई दुनिया सत्ती नहीं थी। उस शख्सियत ने अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाया, उसकी हथेलियां मुन के इशारे में खली हुई थी। हचकचाते हुए अहमद ने हाथ बढ़ाया, उसकी अंगलियां हल्की सी कान पर ही थीं। जसल में उनके हाथ छुए तो वानाई का एक झटका उसके अंदर से गुजरा, गर्मावर जुनजुनी। वो हान पने लगा, गैर मुतवक्किया एहसास से चौंका। ऐसा अलगर था, कहा शख्सियत के लम्स ने उसके खौफ को दूर कर दिया है। उसकी जगह सुकून का एक अजीब सा एहसास है। डरो मत अहमद, हस्ती बोली। इसकी आवाज एक्सरेली सरगोशित हिजवा अहमद के रोह की गहराइयों में गूंजती हुई मालूम होती थी। मैं यहाँ आपकी मदद के लिए हूँ। अहमद इस हस्ती को घूर रहा था। इसका जहन के सामने हकीकत को समझने के लिए जदोजहद कर रहा था। इसके जहन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे शकूक थे, फिर भैलफाजास के हल्क में फंसे हुए मालूम होते थे। वो कलाकर बोला, सा कौन, तुम क्या हो? ये हस्ती अपना सर झुका रही थी। इसकी चमकती हुई आंखों में तफरीक का एक इशारा था। मुझे बेशुमार दुनिया में बहुत से नामों से जाना जाता है। तुम मुझे एलूनी कह सकते हो। यहर का नामकवान के दरमियान हवा में लटका दिया। मैंने तुम्हारा खौफ, तुम्हारी ये तकलीफ को महसूस किया। मैं यहाँ आपको हिफाजत की तरफ रहनुमाई करने आया हूँ। अहमद के अक्ली जहन ने इस पर चलाया, कहो हबा जाए, उसे तनाव और थकन की जैसे पैदा होने वाले वहम के तौर पर मुस्तरद कर दे। फिर भी इसके सामने हस्ती की पर सुकून मौजूदगी असब की सरसर नामुमकिन से कैद कर रखा था। उसने घबरा कर रास्ते पर नीचे देखा। इस कौदल सीने में धड़क रहा था। वहां कोई मेरा पीछा कर रहा था। एक आदमी, मुझे लगता है कि हंस का आराध मुझे नुकसान पहुंचाने का था। एलवन ने आहिस्ता से सर हिलाया। अस्कीन गाहें अहमद पर सशदत से जमी हुई थे, जो खौफनाक कावरी की दहाने दोनों थे। हाँ, मुझे मालूम है, वो आपको दोबारा परेशान नहीं करेगा। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जवाब का इंतजार किए बगैर एलवन मुड़ा और रास्ते पर चलने लगा। इसके कदम मकमल तौर पर खामोश थे। अहमद एक लम्हे के लिए हचकचाया। शुकू को शिबहातावर अस दूसरी दुनिया की हसस्ती पर एक नाकाबिल फहमा एतमाद के दरमियान फंसा हुआ था। इसने इस जगह पर वापस नजर डाली जहां उसने सायहदार शख्सियत को देखा था, लेकिन अब वहां घूमती हुई धन के सवाक्षण है था। एक रिसान से लेते हुए उसने अपने फितरत पर भरोसा करने का फैसला किया, या शायद सुकून का वो अजीब एहसास जवाइलुन की आमद के बाद से इस पर तारीफ था। वो हंसा, स्थिति के पीछे भागा। इसका जहन खौफ, उलझना और उम्मीद की एक झलक के मरकब से घूम रहा था।
हिस 5 खौफ का बढ़ता हुआ एहसास। जैसे ही वह चल रहे थे, अहमद ने सूरत हाल को समझने की कोशिश की। उसने एलवन पर चोरीच पे नजरें डाले। उसका जहन सवालात से भरा हुआ था। जब बियास ने बोलने की हिम्मत पैदा की, अल्फाजास के अदा करने से पहले हैबखारात बन जाते दिखाई देते थे। ताहम एलवन खामोशी से मुतमिन दिखाई दे रहा था। रात में आसानी से घूम रहा था। उसकी निगाहें धुंध के पर्दे से आगे किसी दूर दराज मकाम पर टिकी हुई थे। जितना वह चलते गए, धुंध दातनी ही घनी होती गई। कैंपस के मानो संशानात उंगल गया और उन्हें एक अजीब सफेद खामोशी में ढांप लिया। अहमद का पहले वाला खौफ वापस आने लगा। उसकी जिगहबे चीनी के बढ़ते हुए एहसास ने ले ली। इसे एहसास हुआ कहां से कोई अंदाज हने हैं, कहूं कहां जा रहे हैं, या यह भी कि क्या एलवन वाकई या से घर ले जाने का अराधा रखता है। आखिरकार वो मजीद खामोश बर्दाश्त नहीं कर सका। अहमद एलवन इसने शुरू किया। इसकी आवाज एक हल्की सी सरगोशी थी। हंसती रह गई। इसकी तरफ क्या इसकी चमकती हुई आंखें अहमद के सुकून के पर्दे को चीरती हुई मालूम होती थी। एलवन, हाँ अहमद? अहमद कहाँ? हम कहाँ जा रहे हैं? अहमद ने पूछा। उसकी आवाज बालकुल सरगोशी के ऊपर है। यह मेरे अपार्टमेंट का रास्ता है। एलवन ने अपना सर झुका लिया। कुछ नाकाबिले फहम चीजों की झलका सकी खुसूसियात पर गुजर गई। एलवन घर जाने का रास्ता हमेशा सीधे कीर नहीं होता। अहमद, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज अब अभिदला सादे रही है, फिर भी एक बुनियादी धरे के साथ जिसने अहमद के रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा दी। बाज औकात खतरे से बचने के लिए अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए रास्ते में घूमना पड़ता है। अहमद ने गुस्से में सर हिलाया। इसकी बेचैनी गहरी होती गई। अहमद, तुम्हारा क्या मतलब है? उसने पूछा। उसकी आवाज में हिंगामे सूरत हाल का एक इशारा है। क्या खतरा? और आपका क्या मतलब है? सच्ची मंजिल। एलवन एक कदम करीब आया। इसकी शक्ल अहमद की बेनाई के किनारों पर झलमलाती और बदलती हुई मालूम होती है। एलवन, वक्त आने पर सब कुछ जाहिर हो जाएगा। अहमद, इसने कहा। इसकी आवाज एक धीमी सी बड़बड़ाहट थी जो उनके अर्ध गिर्द की फजा में गूंजती हुई मालूम होती थी। मेरा एतबार करो। हिस्सा 6, परवाज और ताक़ुब। अहमद, आप पर भरोसा करें। अहमद ने खौफ और गुस्से के मिले जले अंदाज में कहा। मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं। तुम मुझसे तवक्को करते हो कि मैं अंधे होकर इस धुंध में तुम्हारा पीछा करूं। वो पीछे हट गया। इसका दिल इसकी पसलियों से टकरा रहा था। वो अजीब और गरीब सुकून जो इसने पहले महसूस किया था गायब हो गया। इसकी जगह एड्रेनालिन के एक अखराज ने ले ली। इसे उससे दूर होने की जरूरत थी। चीज एलवन साकते खड़ा रहा। इसकी चिमकती हुई आंखें अहमद पर टिकी हुई थीं। इसका तासर नाकाबिले फहम था। एलवन, आपके पास एक इंतखाब है। अहमद, उसने कहा। इसकी आवाज निर्मली के मजबूत है। आप मेरे साथ इस राह पर चल सकते हैं और उस सच्चाई को दरियाफ्त कर सकते हैं जो आपका इंतजार कर रही है, या आप पीछे मुड़कर अकेले अंधेरे का सामना कर सकते हैं। चुनाव आपका है। ऐसा लग रहा था कि धंधान के इर्द गिर्द दबदब रही है, घुटर ही है, बेहोशी कर रही है। अहमद का जहन दौड़ रहा था। खौफावर एक बेचैन तिजिस के दरमियान फंसा हुआ था। एलवन इस बारे में बात कर रहा था। क्या सच्चे, क्या अंधेरा है? इसने रास्ते पर नीचे देखा, लेकिन यह हफ्ता नामुमकिन था कहू हका है या वह कितनी दूर आए हैं। वो फंस गया था। गोया उसकी हचकचाहट को भांपते हुए एलवन ने अपना हाथा एक बार फिर इसकी अस्किरफ बढ़ाया। एलवन, आओ। अहमद, इसने कहा। इसकी आवाज घूमती हुई धुंध में एक सीरिंग आना है। मुझे तुम्हें रास्त हद खाने दो। एलवन के लहजे में कुछ, उसके रवैये में एक लतीफ तब्दीली ने अहमद के जहन में खतरे की घंटी बजा दी। वह गैर इरादी तौर पर पीछे हट गया, सर हिला दिया। अहमद नहीं, इसने सरगोशी की एक कदम पीछे हटते हुए।
मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं वापस जा रहा हूं। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन नायलून हैर तांगेज रफ्तार के साथ हरकत करता था। इसके क्लास के सामने 2 बार हिंदमुदार होने से पहले एक्लमह के लिए धंधला जाती थी, इसके रास्ते को रोक रही थी। वह नरम आसमानी हस्ती चली गई जीवा से पहले दिखाई देती। उसकी गजबे पना ताकत की एक शख्सियत खड़ी थी। इसकी आंखें एक दूसरे दुनिया के रोशनी से चमक रही थी। इसकी खुसूसियात ठंडे गुस्से के मास्क में मस्ख हो गई थे। हंस हंसात एक चोन का दीने वाला इंकशाफ। एलवन, तुम मेरी नीयतों को गलत समझते हो। अहमद, एलवन ने कहा। इसकी आवाज एक धीमी सी धाड़ थी, जवान के नीचे की जमीन को हिलाकर रख देती थी। मैंने तुम्हें रहनुमाई, हिफाजत की पेशकश की और तुमने मेरी नाफरमानी की हमतकी। अहमद पीछे हट गया। इसकी आंखें खौफ से फैल गईं। वहां सब मखलूक पर भरोसा करने वाला बेवकूफ था। रोशनी के फरिश्ते के भेस में ये अफरीत। एलवन, मुझे जाने दो। वो चलाया। उसकी आवाज धुंध की लपेट में आने वाली रात में गूंज रही थी। एलवन, खामोश। एलवन जोर से चलाया, उसकी आवाज गर्ज की तरह। उनके अर्दगिर्द धुंध ने उसके गुस्से का जवाब देते हुए परतशद्द अंदाज में घूम लिया। तमास्त करना सीखोगे, छोटे इंसान। आप अपन इसमत से बाहर कूतों में मुदाखलत करने के नतायज सीखेंगे। जैसे हिया एलवन अस्परा चला, उसकी शिकला एक दूसरे दुनिया की तवानाई से चमक रही थी, जिसने अहमद की जल्द को करल बना दिया। उसने कुछ अजीब सा महसूस किया। उसने अपने गर्द जो चांदी का लाक्टर पहना हुआ था, वह तावीज जो वास्की दादी ने उसे दिया था, एक तेज रोशनी से चमकने लगा। उसकी हरारत उसके सीने से जल रही थी। अहमद, क्या ये किया है? एलवन पीछे हट गया। उसका हाथ उसके चेहरे पर उड़ गया जैसे जल गया हो। एलवन, तुम्हारा ज़ीवर ये एक ताकत से चमकता है, एक ऐसी ताकत जो मैंने जमानों से महसूस नहीं की। अहमद लाक्ट को घूर रहा था। इसका जहन बेकाबू हो रहा था। इसने हमेशा से अपनी दादे की मोहब्बत की अलामत के तौर पर पसंद किया था, लेकिन अभी ही कुछ और लग रहा था, कुछ कदीमा और ताकतवर। इसने इसे मजबूती से पकड़ लिया, उसकी गर्मी से ताकत हासिल की। एलवन, मुझे बताओ, एलवन ने कहा। इसकी आवाज गुस्से और खौफ के मरकब से भरी हुई है। तुम क्या रखते हो? अहमद, ये सिर्फ एक तहफा है, अहमद ने हिकला कर कहा। इसकी आवाज कांप रही है। मेरी दादी से। एलवन, तुम्हारी दादी? एलवन ने तंज किया। नामुमकिन, वो फन पारा, ये आपकी पूरी नस्ल से भी पुराना है। इसमें हम जैसी मखलूकात को खत्म करने की ताकत है, हमें हमेशा के लिए कैद करने की। हसाट, एक गैर यकीनी मुस्तकबल। एलवन के इल्फाजा मत पर बिजली की तरह गिरे। उसकी दादी की कहानियां, कदीम मखलूकाता वर सूफियान हनूनों के कसे, जिन्हें इसने लोक दास्तानों के तौर पर मुस्तरद कर दिया था, अचानक खौफनाक हद्दत का हकीकील गिरने लगे। वहां पर नीसमझ से कहें ज्यादा किस चीज पर ठोकर खा गया था, ऐसी चीज जिसने बेपनाह ताकत रखने वाली असस्ती की तो जहां अपने तरफ मबजूल कराई थी। एक ऐसी हस्ती जवाब खौफजदा और गजबनाक दोनों हेलगर ही थी। अहमद, तुम क्या चाहते हो? अहमद ने पूछा। उसकी आवाज में ताकत का एक झलको वापस आ गई। इसने लाक्ट को बुलंद किया। उसके रोशनी घूमती हुई धन में एक मीनार की तरह। एलवन चकचाया। उसकी गाहें अहमद और चमकते हुए तावीज के दरमियान चमक रही थी। उसकी आंखों में खौफ नाकाबिले फहम था। एलवन, यह फनपारा, यह मेरे मंसूबों को खराब करता है, इसने कहा। इसकी आवाज मायूसी से भरी हुई है। मुझे से चले जाने की जरूरत है। यह मुझे दे दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अहमद की गिरफ्त लाक्ट पर मजबूत हो गई। वह उसकी ताकत को नहीं समझ जानता था कि वह एलवन पर भरोसा नहीं कर सकता। अहमद, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, अहमद ने कहा। इसकी आवाज पख्ता है। वह एक कदम पीछे हट गया। मखलूका और अपने दरमियान ज्यादा से ज्यादा फासला तय कर रहा था। एलवन कराया,
इसका सब्र वाज़ेह तौर पर खत्म हो गया था। एल्वन, तुम बेवकूफ हो इंसान, आप यहाँ खेलने वाली कुव्वतों को नहीं समझ सकते। आप एक केड़े के सवा कुछ नहीं है, एक खुदा को लिलकारने की हिम्मत कर रहे हैं। जैसे हिवास की तरफल पका, उसकी शक्ल गुस्से और ताकत का एक धंधलाहट थी। अहमद के हाथ में मौजूद लाकटा एक आंधे रोशनी से चमका था। धंधा एक आंधे हुए फलिश में फट गई। अहमद को नाकाबिल यकीन कुव्वत के साथ पीछे फेंक दिया। वह चीखा था जब वह सख्त जमीन पर गिर पड़ा, हुआ उसके फीफड़ों से निकल गई। फिर जितनी जल्दी यह शुरू हुआ था, रोशनी धम पड़ गई, एक खौफनाक खामोशी छोड़ गई। अहमद एक लम्हे के लिए वहीं लेटा रहा। उसकी भी नाई धंधली थी, उसके कानों में गूंज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह आहिस्ता आहिस्ता हटा, उसकी निगाहें क्लियरिंग पर गए। एल्वन की कोई अलामत तलाश कर रही थे। धन छिट गई थी, जिससे झंड से बाहर जाने वाला मानूस रास्ता जाहिर हुआ। तलु अफजर की पहली करने अफक पर नमूदार हो रही थी। दरख्तों को एक नरम सुनहरे रोशनी में डाल रही थी। एल्वन का कोई निशान नहीं था इस बात का, कोई अशार नहीं था कि खौफनाक मुलाकात कभी हुई थी। अहमद अपने पैरों पर ठोकर खाकर खड़ा हुआ। इसकी टांगें कान पर ही थी। इसका जहना बभीत जरबे से बेकाबू था। इसने लाकेट को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ रखा था। इसकी धाता इसकी जल्द पर गर्म थी। इसके जहन में बहुत सारे सवालात थे, बहुत सारे खदशात थे, लेकिन एक बात यकीनी थी, इसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। वहां एक खौफनाक आवर हैरत अंगेज नामालूम के दहाने पर खड़ा रह गया था, जिसके पासा एक पर असरार नमून हावर परेशान कनेलम के सवाक्च ने था कि कायनात ने उसके वाइल्डेस्ट तस्वुरात से कहें ज्यादा रज रखे हैं। धंध तो छिट गई होगी, लेकिन असरात के साए और जिस पर असरार हस्ती का उसका सामना हुआ था, वह हमेशा सके जहन की गहराइयों में छाई रहेगी। यह एक मुस्तकिल याद दहानी है कि कुछ सच्चाइयां बेहंगम छोड़ दी जाते हैं।